योगी आदित्यनाथ से मुकाबले के लिए अब विपक्ष तरह तरह की तिगड़म भिड़ा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन करने के लिए ललायत हो रही है और अब घोषणा की है कि टीएमसी के साथ समाजवादी पार्टी जा सकती है। और टीएमसी के जो आपको बताएं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हैं वो हैं नीरज राय, और नीरज राय ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में हम जो लागू नीतियां हैं हमारी उनको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, और उसके बाद उस बेस पर हम यहां अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि टीएमसी के जो नीरज राय बोल रहे हैं कि टीएमसी ने जो पश्चिम बंगाल में शासन किया है उस शासन काल की नीतियों का उल्लेख वो उत्तर प्रदेश में करेंगे। मैं तो कहता हूं पक्का 100% आ जाइए और समाजवादी के साथ गठबंधन करो, ताकि जो गिनी चुनी कुछ सीटें आनी है ना वो भी ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को ये कैसे याद नहीं रहेगा, वो कैसे भूल जाएंगे कि ममता बनर्जी जब नंदीग्राम से सीट में चुनाव लड़ रही थी तो कार में पैर आया अपने आप और उसने क्या बोला, उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा बदमाश कह के बदनाम किया, उनको कहा कि हमला किया, और ये ममता बनर्जी आज उम्मीद कर रही है कि उत्तर प्रदेश में वो आकर कोई सभा भी कर देगी। सभा कैसे, मतलब किस मुंह से आएंगी? दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में 10 साल में ममता बनर्जी का क्या उपलब्धि है? उनकी उपलब्धि है कटमनी, टोलाबाजी, बमबाजी। बम कैसे बने टीएमसी के कार्यकर्ता जानते हैं, क्योंकि बम फोड़ते हैं चुनाव में भी और वैसे भी। तो हां, उत्तर प्रदेश में आकर मंच से आप बताना कि हमारी सरकार में बम बनाने वाले, बम फोड़ने वाले, टोलाबाजी कटमनी करने वाले, उनका हम संरक्षण करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी यदि समाजवादी के साथ हम आएंगे तो ये वाला नया प्रयोग अभी करेंगे, क्योंकि समाजवादी के टाइम में बमबाजी और टोलाबाजी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, गुंडागर्दी तो हुई। तो ये ममता बनर्जी सिखाएंगी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के टाइम में आए, पश्चिम बंगाल के घुसपैठिए आए और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उन्होंने अपने ठिये बनाए। जो रोहिंग्या हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आए और पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं करी। तो ममता बनर्जी तो इसमें एक कदम और आगे है। वहां तो पहले वेलकम होता है, फिर उनको बसाया जाता है, फिर उनके कार्ड वगैरह बनते हैं, सारी सुविधा होती है रोहिंग्याओं को और जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को। उसके बाद उनके दस्तावेज बना दिए जाते हैं, वोटर कार्ड कैसे बनता है ये समाजवादी पार्टी को ममता बनर्जी सिखाएंगी कि भाई तेरी जो सरकार है इसमें जो तुम तुष्टीकरण कर रहे हो वो थोड़ा तुष्टीकरण कम है। किस तरह से हिंदुओं को टारगेट कराया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मरवाया, किस तरह से महिलाओं के साथ रेप हुए, जिसकी जो है अभी जांच चल रही है, और यदि सीबीआई जांच करेगी तो ये सवाल उठाएंगे। तो ममता बनर्जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड तो पश्चिम बंगाल की कोर्ट बताएंगी, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, लगभग मार्च में 2022 में होना है, तो तब तक तो ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनके मंत्री हैं नारदा घोटाले में, शारदा घोटाले में, कोल घोटाले में, अभिषेक बनर्जी जो उनका भतीजा है और पूरी पार्टी का उन्होंने महामंत्री है, वो महासचिव बनाया हुआ है, ये सब तब तक खुल चुके होंगे। और बढ़िया है, रिपोर्ट कार्ड में आएगा कि इनके जो मंत्री हैं वो कानून मंत्री बनाए थे, वही कानून के शिकंजे में फंसे हैं। जो इनके ममता बनर्जी के खासम खास हैं वो कहीं रेप और मर्डर में फंसे हुए हैं। तो रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। ममता बनर्जी की तरफ से अगर ये समाजवादियों के साथ गठबंधन होता है तो ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को और अधिक ऑक्सीजन देने का काम करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की वैसे ही मट्टी पलीत इस बार होनी है, क्योंकि समाजवादियों को राम मंदिर का मुद्दा ये इस कदर इस बार बढ़ चढ़कर बोलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि तब तक कोर्ट का केस चल रहा था, राम मंदिर की बाधाएं बीच में खड़ी थी, मंदिर का निर्माण तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन इस बार सारी बाधाएं दूर हैं और राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो चुका है।
इसके अलावा काशी विश्वनाथ में हम देख रहे हैं जिस तरह से निर्माण हो रहा है और किस तरह से सारे विकास हो रहे हैं, ब्रज क्षेत्र का विकास हो रहा है, यानी धार्मिक जो स्थान हैं वो तीर्थ स्थान में घोषित हैं और उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से खजाना खोल दिया गया है विकास में। तो मुद्दा होगा और जब मुद्दा बनेगा तो तय होगा कि राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली किसने चलाई, कौन था वो जिहादी मानसिकता का जिसने ये आदेश पुलिस को दिया कि गोली चलाओ, निहत्थे कार सेवकों की हत्यारा कौन था। जब ये चर्चा होगी तो समाजवादी की 47 सीट आई थी 2017 में, अब की बार 7 भी नहीं आनी। कोई कट्टर ही ऐसा हो कुछ एरिया में, हो सकता कहीं इटावा फिटावा में कि भाई जाति के आधार पर भाई उनको देनी है, वो मूर्खता कोई कर दे तो हो सकता है 2-4 सीट आ जाए, वरना आनी नहीं। और यदि ये समाजवादी ये बढ़िया है, ममता बनर्जी से समर्थन ले लें, उनके साथ गठबंधन कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि फिर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताने में आसानी रहेगी कि देखिए भाई ये वो हैं जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, जिन्होंने हिंदू त्योहार पर रोक लगाई थी, और अब ये जो दीदी आई है पश्चिम बंगाल से ये उनसे भी बड़ी हेड है, क्योंकि ये रोहिंग्याओं को लाई थी, ये बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराई थी, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के माताओं बहनों की इज्जत को तार तार करने का काम टीएमसी के लोगों ने किया था, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। तो एक कदम आगे बढ़ के है। बमबाजी अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराई, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थन में यदि यहां चुनाव होगा तो सोचिए, हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भी है वो भले ही कोई भ्रष्ट अधिकारी परेशान हो, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मी आनंद में है। वो कहते हैं कि योगी जी के आने से हमारा मान सम्मान बढ़ा है। जिस पुलिस को आज तक ये कहते थे कि साहब वो तो निकम्मी नाकारा पुलिस है, आज उत्तर प्रदेश में योगी शासन में आने के बाद, और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पुलिस की रिगार्ड बढ़ी है। और उसका कारण है क्योंकि योगी जी जीरो टॉलरेंस, जीरो भ्रष्टाचार की नीति पर चल रहे हैं। किसी पुलिस वाले से कहीं थाना ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ भी हो, कोई नेता के बारे में कोई पुलिसकर्मी ये नहीं कह सकता कि फला बीजेपी के नेता ने हमसे पैसे लिए ट्रांसफर पोस्टिंग में, नहीं बोल सकते। आपस का अंदर क्या चल रहा है उस पर मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ पहले जैसे चलता था कि मुख्यमंत्री के यहाँ लिस्ट बनती थी, भर्ती होता था एक जगह, चाचा जी भर्ती करते थे। आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो पुलिस में भर्ती हुई हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंटरनेट पर रिजल्ट आता है, फेल होने वालों का भी, पास होने वालों का भी। देखो भाई, किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करने के लिए भी नंबर और मेल दिया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। तो योगी जी ने जो किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो वही रहेगी, केंद्रीय सुरक्षा बल भी रहेंगे, और जब चुनाव आयोग के हाथ में सत्ता रहती है तो पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी रहते हैं। तो ममता बनर्जी जी, आपकी टोलाबाजी, कटमनी और बमबाजी पश्चिम बंगाल में चल गई होगी, उत्तर प्रदेश में सोचना भी ना, सोच भी मत लेना, तो वो हाल होगा जो सोचे बना होगा, है वो एक बोलता है ना, सोचा भी ना होगा। तो ममता बनर्जी, आप अगर सोच रही हैं कि आप इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कोई पैर जमा लेंगी, तो निश्चित रूप से मैं तो पहले एक सलाह ये दूंगा कि अपनी इज्जत प्यारी है तो वहीं रहो, पश्चिम बंगाल तक सीमित। उत्तर प्रदेश में आओगे तो जो भी दल उत्तर प्रदेश में योगी जी के विरुद्ध अपने कैंडिडेट उतारेगा, निश्चित रूप से जमानत जब्त होनी है। बसपा का कुछ आधार हो सकता है क्योंकि उनका अपना एक काडर है, वोट बैंक है और उनका अपना एक तरीका है, लेकिन ये जो दल हैं बाकी के, ये केवल और केवल जिहादी मानसिकता को लेकर देश में जी रहे हैं। हमेशा देश के विरुद्ध कुछ ना कुछ बातें बोलेंगे, समाज के विरुद्ध कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे, लोगों को धर्म और जाति के आधार पर लड़ाने का काम करेंगे। इनका काम यही है। और ममता बनर्जी एक कदम आगे है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर यहां देश में हिंदुओं को टारगेट कराएंगी और बीजेपी के कार्यकर्ता हों। और बीजेपी के कार्यकर्ता कहना गलत है, क्योंकि आपको बताऊं, जो सीबीआई जांच कर रही है दंगे की, मर्डर की, रेप की, उसमें यह आया है कि अभी तक 35 के करीब एफआईआर हुई हैं, 20 ओनली एफआईआर ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का नाम आया, यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ हुआ है, और बाकी की ऐसी हैं जिसमें आम जनता यानी केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया।
और टारगेट करने वाले कौन थे? रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी। और उनके पीछे कौन खड़ा था? तो बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल की पुलिस। और पुलिस के पीछे कौन था? पश्चिम बंगाल की पुलिस के पीछे हाथ है टीएमसी का, यानी ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी के इशारे पर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, घर जलाए गए, मर्डर किए गए, रेप किए गए। कौन सा मॉडल लाना चाहती हो? तो ये जो नीरज राय हैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टीएमसी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कौन सा मॉडल प्रस्तुत करोगे, कौन सा घोषणा पत्र शामिल करोगे? आप आइए चुनाव में, आपकी ऐसी पोल खुलेगी। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी कि आपकी ममता बनर्जी ने तो उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा था, अब किस बेस पे आप यहां वोट लेने आए हो? गुंडों की वोट चाहिए, वो पश्चिम बंगाल में लो। और दूसरी बात, अगर ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी ये अखिलेश यादव क्या निर्णय करते हैं, लेकिन अगर इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जैसे टीएमसी जीत गई गुंडागर्दी करके, बमबाजी करके, वो उत्तर प्रदेश में भी आप उनके बेस पे कर ले जाओगे, तो ख्वाब देखना छोड़ दो। यहां उत्तर प्रदेश में परिंदा भी पर नहीं मानने वाला, इस तरह की हरकत करने वाला सीधा ऊपर जाएगा पुलिस, क्योंकि वही रहने वाली है और सत्ता फिर से योगी जी की ही आने वाली है, ये हर सर्वे बता रहा है। वंदे मातरम।